नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें आज तक लाइव। मैं विनोद मौजूद हैं ब्लॉक नवानगर अंतर्गत ग्राम पंचायत। आज के इस समय में जहां पर एक तरफ विकास की चर्चा हो रही है, कहीं ना कहीं हमारे समाज में, हमारे क्षेत्र में तमाम ऐसी जगह है जहां या तो सरकार की निगाहें नहीं। पोखरे के बारे में हम बात करेंगे। इसी गाँव के निवासी, चेतन किशोर गाँव के निवासी और पत्रकार रंजीत राय भी हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें आज तक लाइव। मैं विनोद कुमार गुप्ता, आप सभी दर्शकों का हम पुनः एक बार स्वागत करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं ब्लॉक नवानगर अंतर्गत ग्राम पंचायत चेतन किशोर में। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे और एक बार मैं कैमरामैन को भी कहूँगा कि वो दिखा दें। ये मेरे पीछे जो आप तालाब देख रहे हैं, ये बहुत ही पुराना तालाब है। ये तालाब कभी ऐसा हुआ करता था कि लोग इसकी स्वच्छता से इतना वो थे कि इस तालाब में स्नान तक लोग किया करते थे। लेकिन आज इस तालाब की दुर्दशा देख करके समझ में नहीं आता कि इस तालाब के बारे में क्या कहा जाए। एक तरफ पूरे देश में चर्चा है कि योगी और मोदी की सरकार ग्रामीण इलाकों में तालाबों को, गढ़ों को, गढ़हियों को संरक्षित करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए तमाम योजनाओं के माध्यम से खर्च कर रही है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी आज भी हमारे बीच में ऐसे कई तालाब, पोखरे और गढ़हियाँ मौजूद हैं जो बीमारियों का कारक बन रही हैं, गंदगी का कारक बन रही हैं। वहाँ पे साफ सफाई की बात तो दूर, गंदगी का ही अंबार आए दिन वहाँ पर बढ़ता जा रहा है। ये मेरे पीछे आप जो ये इतनी विशाल ये देख रहे हैं तालाब, ये तालाब में देखिए दो तरफ सीढ़ियां बनाई गई हैं और ना ही इस तालाब पर चारों तरफ से कोई बाउंड्री हुई है। कोई भी यहाँ पर तालाब से संबंधित कार्य नहीं हुआ है। इसके इतर बात करें तो तालाब के एक हिस्से में काफ़ी ग्रामीण आम जनता का निवास है, जो आए दिन उनका भी अपने दरवाजे से इस पोखरे की तरफ लगातार उनका अतिक्रमण बढ़ते जा रहा है और वो लगातार तालाब के एरिया में दाखिल होते जा रहे हैं। उनके घरों से निकलने वाले कचरे, उनके घर से निकलने वाले तमाम चीज़ें जो है इसी गढ़ही, इसी तालाब में फेंक दी जाती है, जिससे यह तालाब जो है आए दिन गंदगियों का अंबार बनता जा रहा है। और हालत ये यहाँ तक भी हो जाती है कि इतनी गंदगी होने से इसका जल या यहाँ का पर्यावरण इतना दूषित हो जाता है, जिससे विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ भी पैदा होती हैं। आज के इस समय में जहां पर एक तरफ विकास की चर्चा हो रही है, कहीं ना कहीं हमारे समाज में, हमारे क्षेत्र में तमाम ऐसी जगह है जहां या तो सरकार की निगाहें नहीं पहुंची या उस जगह के जो जनप्रतिनिधि हैं वो इन मामलों को लेकर के सीरियस नहीं है, इन मामलों को लेकर के वो संजीदा नहीं है। इस पोखरे के बारे में हम बात करेंगे। इसी गाँव के निवासी, चेतन किशोर गाँव के निवासी और पत्रकार रंजीत राय भी हमारे साथ मौजूद हैं। थोड़ा सा उनसे भी जानेंगे, क्योंकि उनका भी बचपन कहीं ना कहीं इस पोखरे के आसपास ही गुजरा है, खेलते हुए गुजरा है। तो हम उनसे बात करेंगे। रंजीत जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया। और रंजीत जी, ये आपके गांव का ये पोखरा जो अपनी विरासत को, अपनी सभ्यता को दिनों पर दिन होता जा रहा है, संकीर्ण होता जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? हम लोग जब छोटे थे तो ये तालाब जो है, ये पोखरा बहुत ही स्वच्छ था। यहाँ पानी पीने तक की भी व्यवस्था थी, साथ ही साथ लोग नहाते भी थे और यह पोखरा बहुत चमचमाता हुआ था। यहाँ पे एक आप दिखाएंगे थोड़ा सा, ये एक शिव मंदिर है जो बहुत ही दार्शनिक है। गांव के लोग यहाँ पूजा करने आते हैं। शिवरात्रि में यहाँ मेला भी लगता है। साथ ही साथ आपको हम बताना चाहते हैं कि ये स्थान जहाँ छठ पूजा का एक दुर्लभ दृश्य उस दिन देखने को मिलता है, क्योंकि पूरे गांव के लोग इस किनारे पे आते हैं, महिलाएं आती हैं और छठ पूजा करती हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि छठ के दौरान भी ये पोखरे में पानी नहीं था, जलकुंभी वैसी ही लगी थी। औरतों के अर्घ देने के लिए बड़ी दिक्कत होती थी और यहाँ के प्रतिनिधि और जनप्रतिनिधियों को ये एकदम दिखाई नहीं दिया, संजीदगी नहीं दिखी कि इसमें कम से कम इसको सफाई कराया जाए और इसमें कुछ पानी छोड़वाया जाए, जिससे कि जल संरक्षण भी हो। गवर्नमेंट की भी व्यवस्था है कि नदी, नाले और पोखरों में जो है पानी संचित हो, जिससे कि भूगर्भ जल निहित रहे, सबको पानी मिले। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे गांव में जो प्रतिनिधि इस समय हैं, उनको ये चाहिए कि ऐसे कामों में संजीदगी दिखाए,
जिससे कि पोखरे और तालाब को संचय और संरक्षित रखा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। रंजीत जी, एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा। सरकार तमाम योजनाएं चला रही है, तालाबों को लेकर, पोखरों को लेकर, गढ़हियों को लेकर तमाम योजना चला रही है, जिसके माध्यम से पोखरों को साफ किया जा रहा है, उनका जीर्णोद्धार किया जा रहा है, उनके घाट बनाए जा रहे हैं, सीढ़ियां बनाई जा रही है, ताकि वहां का पर्यावरण साफ सुथरा हो, जिससे कि उस पोखरे तालाब में जो जल है वो भी साफ सुथरा रहे। तमाम योजनाएं सरकार की चल रही हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तालाब को अभी किसी योजना से अभी तक मुलाकात हुई है। इसका कारण क्या मानते हैं आप? नहीं, सही बात है। भाजपा की सरकार 2017 में बनी, योगी जी की सरकार बनी, और हम लोगों को विश्वास था और कि इस गांव में, क्योंकि यहाँ के विधायक संजय यादव भाजपा से थे, हमको लगा कि इस गांव में कुछ होगा, लेकिन इस गांव में कुछ उन्होंने कराया नहीं। और हम लोग चाहते थे कि जो इस जल संचय के लिए योजना जो भारत सरकार ने जारी की है, अमृत योजना, उसके तहत इस पोखरे को लिया जाएगा, जिससे कि इसका जीर्णोद्धार भी हो जाएगा और साफ सफाई भी रहेगी। लेकिन ऐसा हो नहीं सका, क्योंकि कहीं न कहीं हम बार बार ये कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधि और ग्राम प्रतिनिधि का उदासीनता इसको परिलक्षित करता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अभी भी बहुत देर नहीं हुई है, इस पोखरे को साफ सफाई करा जाए, क्योंकि ये पोखरा मत्स्य विभाग के अंडर में आ रहा है। पहले था कि पोखरा ये ग्राम सभा में था, तो उसको थोड़ा सा देख रेख होती थी, लेकिन ग्राम पंचायत से निकल के ये मत्स्य विभाग के अंतर्गत हो गया, और मत्स्य विभाग के अंतर्गत होने के कारण इसको कोई देख नहीं रहा है, इसका कोई माई बाप दिखाई नहीं दे रहा है। और धन्यवाद रंजीत जी। देखिए, जहाँ तक बात है कि ये पोखरा ग्राम पंचायत में आता है या मत्स्य विभाग में आता है, जैसे रंजीत जी ने बताया, ये एक अलग बात है। मत्स्य विभाग में चले जाने का ये मतलब नहीं होता है कि गंदगी बढ़ती जाए और उस पर कोई एक्शन न हो।